बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं। रमजान आ रहा है, कुरान आ रहा है, कुरान की तरावी आ रही है। इसके हवाले से छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इंशाअल्लाह रमजान के महीने में दवाई की पिटारी रख करके रोजा नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आप बेदार हुए हैं, मुकम्मल बेदार हुए हैं। चूंकि चैनल वाले भी हैं, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, ध्यान आपने रखा है पूरा। अल्लाह आपके रमजान की हिफाजत फरमाए, आपकी तरावी की हिफाजत फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता है? मैं चोर की चोरी पकड़ा रहा। पहली वजह यह है कि हिम्मत हार गया। 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अरे अल्लाह का बंदा, छोटा बच्चा 7 साल का रोजा रख लेता है। रोजा रखना कोई मुश्किल काम है? आपने सहरी खाई, सहरी में जो आपने खाया पेट में दाना रह गया, पानी रह गया 10 बजे दिन तक, आपको भूख का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद पूरा बदन ठंडा हो गया। रमजान तक आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। अब रोजा जोहर के बाद आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। जोहर से लेकर के मगरिब तक कितने वक्त का रोजा है? हिम्मत करने के बाद हर काम आसान। दूसरी वजह जानते हैं? बेहयाई, बेशर्मी। रमजान के दिन में होटल में आकर के बीड़ी पीते हैं, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकाल रहे हैं। कोई टोकने वाला कहता है तो कहते हैं जब अल्लाह ही से शर्म नहीं तो दुनिया से क्या शर्म करें। बेहयाई यहां तक पहुंच गई। एक आदमी था, अपनी बीवी से कहता था कि पकौड़ी बनाना, फुलौरी बनाना, ये आइटम होना चाहिए, वो आइटम होना चाहिए। अब बीवी हैरान की रोजा रखता भी है कि नहीं, तो फरमाइश पर फरमाइश करता है। जब उसको प्यास लगे तो रोज मामूल के मुताबिक लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, जी भर करके अंदर से पानी पी लेता और आकर के बीवी से कहता था कि ये बनाओ वो बनाओ, मैं भी रोजेदार हूँ, मैं भी रोजेदार हूँ, ये बनाओ वो बनाओ। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, 99 दिन तो वो पानी पी लिया, उस पर अल्लाह ने पर्दा डाला। एक दिन पकड़ा चला गया। जैसे ही लुंगी लेकर के उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बांधा। अब जब डॉक्टर के पास उसको लाया गया तो डॉक्टर हैरान कि भाई जिंदा मछली मुंह में कैसे चली गई? पकी हुई मछली मुंह में जाती है, ये कांटे के साथ ऊपर नीचे। तब रास फाश हुआ कि ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत खूबसूरत। अब देखेंगे जब आखिरी अशरा होगा, एतकाफ में किसी को बैठाने की बात आएगी तो बोरो तलाश किया जाता है। जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है किसी काम का नहीं, उसी को सबकी तरफ से बिठाया जा रहा है। बुढ़ापा जिसकी जिंदगी का बोझ है, वो पूरी मिल्लत का बोझ उठाने के लिए अखाड़े में पहलवान आया। गौर कीजिए हमारे एतकाफ का क्या हाल है। तीसरी बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, लैलतुल कद्र जो आती है वो कब आती है? आखिरी अशरे में आती है, 20 के बाद आती है। और हमारी तरावी 20 से पहले ही खत्म हो जाती है। अब खत्म कुरान हुआ, उसको हमने खत्म तरावी समझा, तो अब आखिरी अशरे में आए ही नहीं तरावी पढ़ने के लिए, तो शबे कदर से महरूम हुए कि नहीं हुए? कितनी बड़ी दौलत से आप महरूम हो गए। एक खास बात सुनिए, जब रमजान का महीना आने से पहले कमेटी बैठती और उसमें मशवरा होता, यार हाफिज लाओ, ऐसा हाफिज लाओ जो राजधानी हो, शताब्दी, एक दिन में दिल्ली पहुंचा। एक हाफिज आया सुपर फास्ट, वो बोला कि आप लोग कितने दिन में सुनना चाह रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा रफ्तारी हाफिज हूँ कि आपको एक दिन में दिल्ली पहुंचा दूंगा, वहीं जाकर के सांस लूंगा। बोला कि नहीं, हमारे तो बाप से भेंट हो जाएगी, इसलिए 3 दिन में आप खत्म कीजिए। वो बोला कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन तरावी शुरू हुई, 10 पारा खत्म, सर का बोझ हल्का हो। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, यार 10 पारा तो हट गया, अब 20 पारा ही ना है। दूसरे दिन वो 20 पारे खत्म। तीसरे दिन तरावी खत्म हो गई, उसने ऐलान किया, भाई मुबारक हो, आप लोगों को मुबारक हो, मिठाई बांटो, तरावी खत्म, कुरान खत्म हो गया।
एक आदमी उसमें ऐसा भी था जिसको सूरह यासीन याद था। उसने कहा हाफिज साहब मुझको शक हो रहा था कि आप हाफिज नहीं हो, आप धोखे में रखे हुए, यालमुन तालमुन करके आपने दिल्ली पहुंचाया। अगर आप वाकई हाफिज होते तो सूरह यासीन आपने क्यों नहीं पढ़ी? आपने बिल्कुल सच कहा। ये समझ गया कि कोतवाल इसमें मौजूद है, चोर की चोरी पकड़ी गई है, ये मंतिक से निकलना चाहता। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मैंने जानबूझ करके छोड़ा कि सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे सब मर जाते। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक इनाम मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़बार, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी में, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह 10 दिन में तरावी मुकम्मल करके सर का हाडे हल्का करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए एक हमारी तरह दीवाने ने हाथ उठाया। खैर हम हाफ पागल हैं, वो फुल पागल, पागलों का मजमा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए।